हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। दिन हम लोग ग्रुप 13 का डिस्कशन कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टी का डिस्कशन किया था। उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। शायद 7 या 8 पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लिए थे। 7.8 नंबर। इसमें हम लोग रिएक्शन ऑफ बोरोन विथ कैल्शियम और मैग्नीशियम कराएंगे तो क्या होगा, ये देखिए। जब बोरोन का रिएक्शन कैल्शियम या तो फिर मैग्नीशियम के साथ कराते हैं, इसे हीट करेंगे तो हमें मिलेगा कैल्शियम बोराइड या तो फिर मैग्नीशियम बोराइड। और इसका जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करवा देंगे H2O से तो हमें मिल जाएगा डाइबोरेन प्लस हाइड्रोक्साइड मिलेगा। मैग्नीशियम के केस में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, ठीक है। और इस डाइबोरोन का अगेन हम लोग हाइड्रोलिसिस करवाएं, वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं तो हमें मिल जाएगा बोरिक एसिड प्लस H2। तो ये बोरोन का रिएक्शन जब हम लोग कैल्शियम या मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से कराते हैं तो पहले बोराइड बनता है। बोराइड का हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो डाइबोरेन बनेगा और साथ साथ हमें मेटल हाइड्रोक्साइड मिलेगा। और डाइबोरेन का भी अगर हम लोग वाटर से रिएक्शन करवा दें तो हमें बोरिक एसिड और H2 गैस मिलेगा। नेक्स्ट नंबर है हमारा 9, रिएक्शन विथ हैलोजेंस। जब हम लोग हैलोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, एल्यूमिनियम और बोरोन दोनों के केस में, बोरोन और एल्यूमिनियम दोनों का बात कर रहे हैं, तो E का रिएक्शन X2 हैलोजन से अगर हम लोग करवा रहे हैं तो हमें मिलेगा EX3 भी मिलता है और कुछ केसेस में EX भी मिलता है। जैसे EX3 में जैसे हमें बोरोन फ्लोराइड, बोरोन क्लोराइड, BBr3, Bi3, AlF3, AlCl3, AlBr3 ये सब मिलेंगे। नीचे में अगर आ जाएं तो इंडियम Cl3, गैलियम Cl3, थैलियम Cl3 ये सब मिलेगा। साथ साथ जब हम लोग डाउन द ग्रुप आते हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आते हैं हम लोग वैसे वैसे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो हमें GaCl भी मिलेगा, थोड़ा सा इंडियम Cl भी मिल सकता है, मिलेगा, थैलियम Cl भी मिलेगा, यानी कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी मिलेगा नीचे वाले एलिमेंट के लिए हैलोजेंस के साथ जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो, ठीक है। यहीं पे हम लोग बात करते हैं कि जैसे जैसे नीचे आते हैं तो नीचे में थैलियम है, तो थैलियम का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी थैलियम के +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी से कम है। तो अगर पूछा जाए थैलियम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा या रिड्यूसिंग एजेंट का, तो देखिए अगर +3 में रहेगा तो +1 जाने के लिए वो लालायित रहेगा क्योंकि +1 में उसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी है। तो +3 से +1 में गया तो खुद रिड्यूस किया है। इसका मतलब थैलियम +3 इज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। ये स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, स्टेबिलिटी। सिमिलर केस होता है इंडियम में भी। इंडियम +3 इज मोर स्टेबल देन इंडियम +1, तो ये भी बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब हम लोग कुछ इसके हाइलाइट्स की बात करते हैं। जैसे हमने कहा BF3, तो BF3
में बोरोन को देखिए, तो बोरोन का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 और 2p1 होगा। आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग में, ये ग्राउंड स्टेट में हो गया और ये एक्साइटेड स्टेट में। तो एक ऑर्बिटल इसका खाली है। आप ये भी देख लीजिए, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है, तो ये बैक बॉन्डिंग करता है। तो BF3 इस तरीके से F F F, तो यहां पर ये बैक बॉन्डिंग करेगा अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। तो यहां पर बोरोन का एक p ऑर्बिटल खाली है और फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, और दोनों सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, इसलिए दोनों के ऑर्बिटल का साइज कंपेरेबल है, इसलिए इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग करता है। हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड अपने इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को कम करने के लिए या तो बैक बॉन्डिंग करती है या तो फिर डाइमराइजेशन करता है या डाइमर बनाता है। तो BF3 बैक बॉन्डिंग करता है, ये डाइमर नहीं बनाता है ड्यू टू इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग। अब BCl3 की बात करते हैं। BCl3 भी डाइमर नहीं बनाता है, नॉट डाइमर, डाइमर के फॉर्म में नहीं पाया जाता है। वजह क्या है इसका? इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग तो इसका नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी अगर ये डाइमर बनाएगा तो एक क्लोरीन BCl3 इधर से, एक Cl इधर से आ गया। ए अपना लोन पेयर इसके ऑर्बिटल में डाल देता है, ए अपना लोन पेयर इसके ऑर्बिटल में डाल देता है। इसे हम लोग 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी बोलते हैं। लेकिन ये नहीं बनाता है क्योंकि क्लोरीन का साइज बहुत बड़ा होता है, जिसके कारण यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस लग जाता है, स्टेरिक हिंड्रेंस, रिपल्सन हो जाता है। इसके कारण ये बैक बॉन्ड, जिसके कारण ये डाइमर नहीं बनाता है। हाँ, सम एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग कह सकते हैं इसमें, लेकिन BCl3 नॉट फॉर्म डाइमर। क्लियर है? ऐसे भी कह सकते हैं कि बोरोन का साइज छोटा है तो बड़ा बड़ा 4 क्लोरीन को अपने ऊपर वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसके कारण BCl3 नॉट फॉर्म डाइमर। अब हम लोग करते हैं AlF3 की बात करते हैं। AlF3, तो AlF3 आयनिक कंपाउंड है, तो इसका डाइमर बनाने का या बैक बॉन्डिंग करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। हाँ, AlCl3 डाइमर के फॉर्म में रहता है, AlCl3 डाइमर के फॉर्म में रहता है, Al2Cl6 के फॉर्म में रहता है। डाइमर इधर एल्यूमिनियम, क्लोरीन, एक क्लोरीन इधर और एक क्लोरीन इसके साथ जो जुड़ा हुआ है वो इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो ये डाइमर के फॉर्म में रहता है। लेकिन जब हम लोग AlCl3 को, डाइमर ही है, डाइमर के फॉर्म में ये लिख सकते हैं हम लोग डाइमर, वाटर में डालते हैं तो इसका हाइड्रेशन एनर्जी डाइमर को ब्रेक कर देता है। वाटर में डालने पे जो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगा उससे डाइमर ब्रेक हो जाता है और ये बना लेता है Al एक्वा कॉम्प्लेक्स बना लेता है 6 वाटर मोलिक्यूल के साथ, और ये +3 हो गया और प्लस। तो ये क्वेश्चन भी IIT पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इस सारी जो बातें हो रही है बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, थोड़ा बहुत डिस्कशन इसका केमिकल बॉन्डिंग में भी किया जाता है। तो इसमें ये भी पूछा गया है IIT में कि एल्यूमिनियम AlCl3 को जब हम लोग वाटर में डालेंगे तो एल्यूमिनियम का क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो यहीं से आपको पता चल रहा है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ये भी पूछा गया है कि AlCl3 को जब वाटर में डालते हैं तो कौन सा कॉम्प्लेक्स या कौन सा कंपाउंड बनाता है, नीचे 4 ऑप्शन है। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है।
साथ साथ अगर हम लोग Bi3 का हीटिंग कर दें, Bi3 को स्ट्रांगली हीट कर दें, रेड टंगस्टन कह सकते हैं, रेड हॉट टंगस्टन से पास करवा दें, तो हमें बोरोन मिल जाता है प्लस I2। ये हम लोग मेटालर्जी में पढ़े थे, वेन आर्केल प्रोसेस में, आर्केल प्रोसेस में जब हम लोग प्यूरिफिकेशन पढ़ रहे थे, तो इम्प्योर बोरोन का पहले हम लोग I2 के साथ रिएक्शन करवाए तो Bi3 बना, और उसके बाद इसको हम लोग रेड हॉट टंगस्टन से गुजारे, जहाँ पे लगभग में 1400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एराइज होता है। तो अगेन बोरोन अकेला हो जाता है और I2 वेपर के फॉर्म में बाहर हो जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बोरोन हम लोग एक ऐसे भी बनाते हैं। क्लियर, लिखिए इसे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कंपाउंड ऑफ बोरोन का, कंपाउंड ऑफ बोरोन, जिसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे B2H6, जिसे हम लोग कहते हैं डाइबोरेन। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसके रिगार्डिंग बहुत सारे इंफॉर्मेशन बार बार पूछा जाता है। तो डाइबोरेन के स्ट्रक्चर की जब हम लोग बात करें, इसके स्ट्रक्चर, तो देखिए डाइबोरेन BH3 के डाइमर का फॉर्म है, ये डाइमर के फॉर्म में पाया जाता है। अब ये डाइमर है तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से है, BH H, इधर से H H B H H H और H, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। इसमें से ये जो हाइड्रोजन है ये प्लेन के बाहर है, और ये जो हाइड्रोजन है वो प्लेन के अंदर है। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। कुल मिला के समझिए, ये इस प्लेन में है, ये मान लीजिए BHH एक प्लेन में है, तो एक H बाहर है प्लेन के और एक H अंदर है प्लेन के, एक H बाहर है प्लेन के और एक H अंदर है प्लेन के। और ये जो बॉन्डिंग है ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, जिसे हम लोग बनाना बॉन्ड भी कहते हैं, जिसे हम लोग बनाना बॉन्ड भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, बोरोन के पास एक खाली ऑर्बिटल था, 3 तो ये बनाया हुआ है, बोरोन के पास एक खाली ऑर्बिटल था, हाइड्रोजन का एक s ऑर्बिटल, और इधर से बोरोन का एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल। ये तीनों आपस में मिल के हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। इस तरीके का एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है, एक बोरोन वाला इधर वाला और एक हाइड्रोजन वाला, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन इधर उधर फ्लक्चुएट करते रहता है। तो इस तरीके का एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है, और यही बनाना बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पर VVT का वो कॉन्सेप्ट भी फेल हो गया कि जितना ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। यहाँ पर 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया है और एक ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है, तो यहाँ पे वो VVT का वो थ्योरी फेल होता है। क्लियर है? ये सब केमिकल बॉन्डिंग में बहुत डीप में डिस्कशन किया गया होगा, इसलिए हम लोग थोड़ा सा ही डिस्कशन करते हैं इसका। तो ये बनाना बॉन्ड है, बनाना बॉन्ड है, इसलिए ये वाला बॉन्ड लेंथ BH का बॉन्ड लेंथ इस BH के बॉन्ड लेंथ से बड़ा होता है। और जहाँ तक बोरोन के हाइब्रिडाइजेशन की बात है तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, मोमेंटरली अपना
ऑक्टेट ये बोरोन बार बार पूरा करता है। ठीक है, अब इसमें ये पूछा जाए कि बताइए कितने एटम एक प्लेन में है। क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है डाई बोरोन से। क्वेश्चन पूछा जाए नंबर ऑफ एटम इन ए प्लेन, तो एक प्लेन में इसका 6 एटम है और दूसरे प्लेन में 2 एटम है। ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि ये हाइड्रोजन बोर्ड से बाहर निकला हुआ है, वो बोर्ड के अंदर है, ये भी बोर्ड से बाहर निकला हुआ है, वो बोर्ड के अंदर है। अगर हम लोग इस प्लेन की बात करें, यहाँ पर से ये प्लेन ले लें, तो इस प्लेन में हाइड्रोजन ये दोनों भी आ जाएगा, और साथ में बोरोन से गुजरता हुआ अगर हम लोग एक प्लेन ले लें बोर्ड के परपेंडिकुलर, तो साथ में बोरोन भी आ जाएगा दोनों। तो टोटल एक प्लेन में 6 है, और सेकेंड दूसरा प्लेन क्या हो गया, ये बोर्ड वाला प्लेन। बोर्ड वाले प्लेन में फिर कौन बच गया, 4, 1 2 3 4। बोर्ड वाले प्लेन में ये भी तो है बोरोन, यानी बोरोन दोनों प्लेन में। एक प्लेन हम कौन वाली बात कर रहे हैं, यहाँ से गुजरता हुआ एक प्लेन ले लें बोर्ड के परपेंडिकुलर, तो बोरोन तो आ ही जाएगा, साथ में हाइड्रोजन भी आ जाएगा चारों। तो दूसरे प्लेन में 4 है, ठीक है ना। 6 and 4 इन प्लेन, 6 and 4 कह सकते हैं। तो ये सब बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग बार बार पूछा जा रहा है, इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा रहा है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। तो ये इसका स्ट्रक्चर था डाइबोरेन का। अब हम लोग बात करें इसके प्रिपरेशन का, लिखिए इसे। प्रिपरेशन हम लोग इसे कैसे बनाते हैं, तो BF3 का रिएक्शन हम लोग करवा देते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, डाई इथाइल ईथर के प्रेजेंस में, तो हमें मिलता है डाइबोरेन, और साथ में मिलेगा लिथियम फ्लोराइड और एल्यूमिनियम फ्लोराइड। लिथियम फ्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम फ्लोराइड, यही मिलेगा, ठीक है। सेकेंड, अगर हम लोग BF3 का ही रिएक्शन करवा दें सोडियम हाइड्राइड से, तो हमें मिल जाएगा डाइबोरेन मिलेगा, डाइबोरेन मिलेगा और NaF मिल जाएगा, NaF मिल जाएगा। सेकेंड, थर्ड की बात करें तो I2 का रिएक्शन जब हम लोग सोडियम बोरोहाइड्राइड से करवाते हैं, इसका नाम क्या है, सोडियम बोरोहाइड्राइड से करवाते हैं, तो भी हमें डाइबोरोन मिलेगा, डाइबोरेन मिलेगा, साथ में हमें Na मिलेगा और H2 गैस मिलेगा। तो ये तीनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे BF3 के जगह पे हम लोग यहाँ पे BCl3 भी ले सकते हैं, ठीक। तो ये डाइबोरेन के प्रिपरेशन का मेथड है जिससे हम लोग डाइबोरेन बनाते हैं, क्लियर। और भी हम लोग कह सकते हैं कैल्शियम बोराइड, अभी हमने बात किया, या तो फिर मैग्नीशियम बोराइड ले लें, इसका हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन करवा दें तो हमें डाइबोरेन मिल जाएगा, या तो फिर अभी कुछ देर पहले ही मैंने इसकी बात की है। तो ये सभी प्रिपरेशन मेथड हैं डाइबोरेन के, क्लियर है, लिखिए इसे। अब बात किया जाए इसके प्रॉपर्टीज का, तो प्रॉपर्टीज में डाइबोरेन कलरलेस होता है और हाईली रिएक्टिव होता है। हाईली रिएक्टिव होने के कारण हम लोग इसका यूज रॉकेट फ्यूल के तौर पे करते हैं। कैसे, रॉकेट फ्यूल में B2H6 डाले और उसमें O2 लिक्विड फॉर्म में होता है, यूज किया जाता है, तो हमारा बन जाएगा
B2O3 प्लस H2 ए मिलेगा हमें, और साथ साथ हमें बहुत इसका डेल्टा H माइनस 1976 किलो जूल पर मोल होता है। तो इसे आपको ध्यान रखना है। ये रिएक्शन रॉकेट फ्यूल के रूप में यूज होता है, ठीक है। अब एक डाइबोरेन का बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि जब हम लोग इसको लुईस बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो एक क्लीवेज रिएक्शन देता है। तो हम लोग लिख सकते हैं डाइबोरेन सो cleavage property with reaction with लुईस बेस। लुईस बेस के साथ जब हम लोग इसका रिएक्शन करवाते हैं तो एक क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करता है। देखिए इसको क्लीवेज प्रॉपर्टी क्या होता है। डाइबोरेन जब रिएक्ट करेगा तो या तो फिर BH3 में टूटेगा, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल क्लीवेज, और बराबर बराबर में टूट जाए तो बोलेंगे इसे सिमेट्रिकल क्लीवेज। और अगर BH2 प्लस और BH4 माइनस में टूट जाए तो बोलेंगे इसे अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। और ध्यान दीजिए अनसिमेट्रिकल क्लीवेज हमें स्मॉल एमीन से मिलता है। जैसे अमोनिया ले लें, या तो फिर जैसे अमोनिया ले लें, या तो फिर NH3CH3 ले लें, या तो फिर डाई मिथाइल एमीन ले लें NHCH3 ले लें। यानी अमोनिया, मिथाइल एमीन और डाई मिथाइल एमीन, इसके साथ ये सिमेट्रिकल क्लीवेज अनसिमेट्रिकल क्लीवेज देता है। लिखिए इसे। तो हमने कहा विथ स्मॉल एमीन लाइक अमोनिया, मिथाइल एमीन CH3NH2, डाईमिथाइलेमीन CH3 2NH, ये सब स्मॉल एमीन है। इसके साथ अनसिमेट्रिकल क्लीवेज देगा, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज, या एसिमेट्रिकल लिखिए, एसिमेट्रिकल ज़्यादा अच्छा वर्ड है, एसिमेट्रिकल क्लीवेज देगा। जबकि अगर हम लोग लार्ज एमीन यूज करें, लार्ज एमीन जब हम लोग यूज करते हैं, लिख लिए होंगे नीचे, जब हम लोग लार्ज एमीन यूज करते हैं लाइक ट्राई मिथाइल एमीन, इसको ऐसे भी लिखें Ame3 ट्राई मिथाइल एमीन, पिरिडीन, आप लोगों को पता है पिरिडीन क्या है, ये सब लार्ज एमीन अगर हम लोग यूज करेंगे तो हमें देगा सिमेट्रिकल क्लीवेज, सिमेट्रिकल क्लीवेज। जैसे अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले हम लोग लार्ज एमीन का रिएक्शन करवाते हैं B2H6 से। B2H6 का रिएक्शन ट्राई मिथाइल एमीन से करवा दें तो हमें मिल जाता है BH3NMe3 का एडक्ट मिलता है। यहाँ पे कुल मिला के अपना लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डाल देता है और एडक्ट मिलता है। तो देखिए यहाँ पे BH3 मिला है हमें, यानी सिमेट्रिकल क्लीवेज हुआ है, सिमेट्रिकली ब्रेक हुआ है। कुल मिला के इतना समझिए, सिमेट्रिकल क्लीवेज का मतलब सिमेट्रिकली ब्रेक हुआ है, ठीक है। जबकि हम लोग अगर इसका रिएक्शन करवाएंगे, B2H6 का रिएक्शन करवा दें अमोनिया से जो कि स्मॉल एमीन है,
तो हमें अनसिमेट्रिकल क्लीवेज मिलेगा, यानी कि हमें BH2 प्लस है, BH2 प्लस के साथ हमें मिल जाएगा NH3 होल 2 और BH4 माइनस, ये प्रोडक्ट मिलता है हमें। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 2NH3 B2H6, ऐसे भी लिखा हुआ रहता है कहीं दोनों और ऐसे, लेकिन एक्चुअली में ये A है। अनसिमेट्रिकल क्लीवेज है जहाँ पे BH2 प्लस केटायन है और BH4 माइनस एनायन है और इसके साथ NH3 दो अमोनिया इसके साथ जुड़ा हुआ है। क्लियर है? तो इसे आपको ध्यान रखना है। जब हम लोग इसका रिएक्शन एक्सेस अमोनिया से करवाते हैं, थोड़ा हीटिंग करते हैं, तो हमें ये मिलता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड मिला हमें। देखिए केटायन भी है और एनायन भी है, यहाँ पे प्लस है तो इसको हटा दें तो हम यहाँ डाल सकते हैं प्लस, ठीक है। और इसको और हीटिंग करते चले जाएं, फर्दर हीटिंग करें इसका, फर्दर हीटिंग कर दें, फर्दर हीटिंग करें इसका लगभग में 200 डिग्री सेल्सियस तक, तो हमें मिलता है B3N3H6। इससे आप लोग वाकिफ होंगे, इसे कहते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। क्लियर है? और इसका स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर दें, और इसका स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर दें, इसका स्ट्रॉन्ग हीटिंग और कर दें, 700 डिग्री सेल्सियस तक लेके चले जाएं, तो हमें BnX मिल जाता है, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइड मिल जाता है। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है आपका। तो यहाँ पर देखिए, जब हम लोग स्मॉल एमीन से रिएक्शन करवाए हैं तो हमें अनसिमेट्रिकल क्लीवेज मिला है, और उसका फर्दर हीटिंग किए तो हमें B3N3H6, जिसे हम लोग बोराजीन भी बोलते हैं, और इसे बोलचाल की भाषा में इनऑर्गेनिक बेंजीन कहा जाता है, और इसका फर्दर हीटिंग करें तो ये बोरोन नाइट्राइड दे देता है। ठीक है, लिखिए इसे। अच्छा, अगर हम लोग B2H6 का रिएक्शन CO से करवा दें तो ये देखिए B2H6 आपका लुईस एसिड हो गया और CO लोन पेयर देता है, लुईस बेस हो गया, तो दोनों मिलके अगेन एक एडक्ट बना लेता है BH3CO। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो सिर्फ एमीन के साथ ये सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल क्लीवेज वाला काम करता है, तो इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम लोग स्मॉल एमीन यूज करेंगे, या तो दे दिया गया डाई मिथाइल एमीन यूज करेंगे बोरेन के साथ, तो हमें सिमेट्रिकल क्लीवेज मिलेगा या अनसिमेट्रिकल क्लीवेज मिलेगा। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में लैंग्वेज बना के इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है, आ सकता है, इसलिए इसे आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लिखिए। अब हम लोग बात करते हैं B3N3H6 के स्ट्रक्चर का, जिसे अभी हम लोगों ने बोला कि इसे बोराजीन कहते हैं। बोराजीन या बोराजोल भी लिखा जाता है, या तो फिर इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाए तो बोरोन नाइट्रोजन नाइट्रोजन बोरोन बोरोन नाइट्रोजन, इस तरीके से आप जोड़ दीजिए एक दूसरे को। और यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। तो ये बोराजीन का स्ट्रक्चर हो गया, जिसे आपको ध्यान रखना है। इसके रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारा डाई बोरेन था।
तो डाइबोरोइन के जो भी इंफॉर्मेशन थे वो सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको आपको बार बार करना है। डाइबोरेन हमेशा पूछा जा रहा है, इसलिए ध्यान दीजिएगा इसे, ठीक।